Assalamu alaikum dear all. How are you? I hope that you all will be fine and doing well and taking good care of yourself and your family members. I welcome you all to my channel Computer Tech and Solutions. We have started a series of videos in which we are solving the MCQs from the past papers of the Sahiwal board for the class first year computer science subject. As you all know that we are communicating in the Urdu language so that it will be convenient and easy to understand for all of you. So let's begin our video. प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी वीडियो में ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अंजुम है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs 2017 के पेपर के 2017 पेपर 2 के। ठीक है, तो हमारे पास पेपर 1 के हम MCQs पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे पुरानी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आगे आने वाली वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके MCQs उनके देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आई रिकमेंड के सारी वीडियोस को देखिएगा ताकि आपके पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स पेपर में सिक्योर कर सकें। इनको देखने का और पढ़ने का फ़ायदा क्या है आपको कि आप अगर MCQs को समझ लेते हैं तो आपके काफ़ी मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला 2017 का पेपर 2, उसमें पहला सवाल हमारा पहले सवाल में पूछा गया है, अ ग्राफिक टैबलेट इज़ कॉमनली एक्टिवेटेड बाय। ये चैप्टर नंबर 1 से हमारा सवाल है, इनपुट डिवाइसेस में। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट किस चीज़ से एक्टिवेट होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, ग्राफिक टैबलेट को एक्टिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइलस। ठीक है, स्टाइलस एक पेन लाइक डिवाइस होती है। ठीक है, पेन की तरह की डिवाइस होती है जो कनेक्टेड होती है केबल के साथ, कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो उसके ज़रिए हम ग्राफिक टैबलेट को एक्टिवेट करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्टाइलस। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है, लेज़र प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लेज़र जो प्रिंटर है हमारे पास वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ठीक है, लेज़र प्रिंटर हमारे पास, हमने आपको लास्ट पिछले पेपर में बताया था प्रिंटर वाले का ये सवाल पहले भी आया था, मतलब किसी और तरह से पूछा गया था कि सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होगा, तो उसमें हमने बताया था लेज़र प्रिंटर सबसे फास्ट होता है। उसमें मैं इसको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें हम बताया था कि लेज़र प्रिंटर किसकी टाइप है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में हमसे पूछा गया है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल का सवाल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि हर दफ़ा इसका कोई ना कोई सवाल लाजमी पेपर में आता है। ठीक है, किसी लेयर में से OSI मॉडल के बारे में पूछा जाता है, लाजमी OSI मॉडल के बारे में MCQs आता है ही आता है। ठीक है, अगर शॉर्ट सवाल नहीं आया तो MCQs आएगा, अगर MCQ नहीं आया तो शॉर्ट सवाल लाजमी आएगा आपके पेपर में। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा इसका। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, OSI मॉडल को, इसको देख लीजिएगा। तो इसका हमारे पास द टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है OSI मॉडल की? हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, डाटा लिंक है और फिजिकल लेयर्स से टोटल कितने लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में? 7 लेयर्स हैं। तो सबसे पहले वैसे हमारे पास होती है कौन सी लेयर? एप्लीकेशन लेयर। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसको देख लें हमारे पास कितने लेयर्स टोटल हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, उसके अलावा डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। टोटल 7 लेयर्स हैं। तो एप्लीकेशन नहीं था इसमें ऑप्शन, तो हमारे पास क्या होगा? इसका ऑप्शन एप्लीकेशन नहीं है, तो हमारे पास इसका होगा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन के अलावा कौन सी लेयर हमारे पास होती है? प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास के साथ है। ठीक है, ये देख लें, मैं बाद आपके पास दिखा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है। तो हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर। इन ऑप्शन में से सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर मौजूद होती तो हम लगाते एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंटेशन लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर होगी। एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद सेशन, उसके बाद क्या है हमारे पास? डिफरेंट लेयर है, तो हम इसको दोबारा दिखा देते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक
और फिजिकल, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। इन लेयर्स के नाम याद रख लें, सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी है, ठीक है, और बीच में लेयर्स कौन कौन सी आती हैं, उनके नाम याद रख लें, तो किसी भी लेयर के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है इसमें से, उन ऑप्शन में से प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। मैंने कई दफ़ा आपको बता दिया कि एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी चेंज होती है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपका आप गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा यही एमसीक्यू होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको मोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा समझ ना पाए और गलत करके आ जाए। तो ध्यान से पड़ेगा। आपको पता भी है कि हमारे पास जो पेपर आ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आना शुरू हो गए हैं, तो उसके हवाले से आप ध्यान से उनको देखिएगा। तो हमारे पास जो है कि इसमें कैटेगरी ऑफ नेटवर्क इसमें से क्या नहीं होती, लैन भी नेटवर्क की टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और नैन जो ऑप्शन डी है ये कोई नेटवर्क की टाइप नहीं है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, नैन। ठीक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एनालॉग सिग्नल इज़ मेजर्ड इन। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है पुराने पेपर्स में, उसको मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एनालॉग सिग्नल किस में मेजर होते हैं, हमारे पास मेजर होते हैं वोल्ट में। इसमें एक सवाल आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल किस में मेजर होती है, वो होती है हर्ट्ज में, ठीक है। एनालॉग सिग्नल किस में मेजर होते हैं, वोल्ट में। तो ऑप्शन का होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपकी की बुक्स में अक्सर क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं, तो उनको ध्यान से देखा करें। की बुक के क्वेश्चन को आपने मतलब कि ठीक नहीं समझ लेना, उनको डिस्कस करें, ठीक है, उनको पूछें, उनको ध्यान से देखें, क्योंकि की बुक में कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे तो काफ़ी गलत होते हैं, अक्सर देखे हैं मैंने, तो उसको आप ध्यान से देखा करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वोल्ट। एनालॉग सिग्नल वोल्ट में मेजर होते हैं। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल हमारे स्क्रीन पे, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़। ये आपके पास क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो फाइबर ऑप्टिक की है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, इसमें देखें ऑप्शन देखें पहले, नॉइज़ बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, एटेनुएशन। इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल की प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें सवाल आता है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसका हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन। चलते हैं सातवें एमसीक्यू की तरफ। सातवें सवाल में पूछा गया है द फ्लाई बाय वायर सिस्टम इज़ यूज्ड इन। कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ठीक है, कि फ्लाई बाय वायर के वायर के ज़रिए फ्लाई करना, उस सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हमारा इस्तेमाल होता है हम किसमें, एयरलाइन में, ठीक है, जो हवाई जहाज़ चलते हैं, ठीक है, जहाज़ चलते हैं उनमें हमारे पास फ्लाई बाय वायर सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसमें तारें होती हैं, ठीक है, जिसमें हम तारों के ज़रिए फ्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इसमें होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से ये सवाल है हमारा। चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पे। इस सवाल में पूछा गया है मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ। ये भी पुराने पेपर में रिपीट हो चुका है, सवाल कई दफ़ा आ चुका है कि बैंक्स में किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका राइट आंसर है ATM, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। इसको डिस्कस कर चुके हम डिटेल के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल हमारे पास उसमें पूछा गया है ईच लोकेशन इन प्राइमरी स्टोरेज इज़ असाइंड अ यूनिक डैश। आपके पास जो प्राइमरी स्टोरेज में है हर लोकेशन को क्या यूनिक होता है। यूनिक मतलब सबसे अलग क्या चीज़ होती है उसमें, हर लोकेशन के लिए सबसे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज़ होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एड्रेस। हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है, एक वो हर लोकेशन का एड्रेस क्या होता है, सबसे अलग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्रेस। चैप्टर नंबर 5 से ये सवाल था, ठीक है, एड्रेस, ऑप्शन डी। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वें सवाल में हमसे पूछा गया है ऑल आर टाइप्स ऑफ मेमोरी एक्सेप्ट, कि इसमें से सब की सब मेमोरी की टाइप्स हैं, लेकिन इसमें से क्या चीज़ है जो मेमोरी की टाइप नहीं है। डी रैम मेमोरी की टाइप है, डायनामिक रैम रैम की टाइप है, ठीक है, ये एस रैम स्टैटिक रैम ये भी रैम की टाइप है।
और एफ रैम ये कोई मेमोरी की टाइप नहीं है, और रोम ये भी मेमोरी की टाइप है। ठीक है, मेमोरी हमारे पास रैम है और रोम है। तो रैम में हमारे पास दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम, और एफ रैम कोई टाइप नहीं होती। तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रोम की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, रोम में पी रोम है, ई पी रोम है, डबल ई पी रोम है। ठीक है, रोम की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एफ रैम ऑप्शन सी। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 11 हमारे पास इसमें पूछा गया है हमसे, द स्टेप दैट कैन ऑब्टेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड, कि वो स्टेप जिसमें हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेते हैं उसको क्या कहते हैं। ये भी हमारे पास सवाल, इस तरह का सवाल एक लास्ट पेपर में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, उसमें एग्जीक्यूट के बारे में था, हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसको हम फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। तो उसमें हमारे पास वो स्टेप जिसमें हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, मेमोरी से लेते हैं, इसको स्टेप को हम क्या कहते हैं, फेच। ठीक है, फेच कहते हैं ऑप्शन बी, लेना, हासिल करना। ठीक है, फेच। तो यहाँ पे गेट भी हासिल करना होता है, लेकिन यहाँ पे रेड, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, डी कोड भी नहीं हो सकता। डी कोड होता है उसका मतलब समझना कि इंस्ट्रक्शन में क्या बात बताई गई है। तो हमने इंस्ट्रक्शन लेनी है मेमोरी से, उसको हम कहते हैं फेच करना, हासिल करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चैप्टर नंबर 5 से ये सवाल है, ऑप्शन बी। चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां सवाल हमारे पास, उसमें हमसे पूछा गया है, द मैक्सिमम यूनिट्स ALU हैज़, कि ALU अरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसके कितने हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। इसके हमारे पास मैक्सिमम यूनिट होते हैं 2। ठीक है, अरेथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसके 2 यूनिट होते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। 13वें सवाल में पूछा गया है, एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इन टू। ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। एक्सपेंशन कार्ड किस पे लगते हैं, स्लॉट्स पे लगते हैं। इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास पूछा गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमेट्रिक टेक्निक एक्सेप्ट। कह रहा है कि इसमें सब बायोमेट्रिक टेक्निक की एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्या इसमें बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बैज। ठीक है, बैज कोई बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं होती। रेटिना, जिसको हम आइरिस स्कैन भी कहते हैं, बायोमेट्रिक टेक्निक है। फेस भी बायोमेट्रिक टेक्निक है। इसके अलावा पाम, हमारे पास हथेली जो हमारी होती है, वो भी बायोमेट्रिक टेक्निक है रिकग्निशन की। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, बैज कोई बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं होती, ऑप्शन ए। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ, जो हमारा पेपर का आखिरी सवाल है। इस 15वें सवाल में पूछा गया है, एन अदर नेम फॉर एंटीवायरस इज़, के एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं। ये भी पेपर में डिस्कस हो चुका है, पिछले पेपर्स में इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जस्ट इसका राइट आंसर देखेंगे। इसको हम कहते हैं वैक्सीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा 2017 का पेपर 2, इसको हमने MCQ नंबर 1 से लेके 15 तक 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं हम। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपके जो कमेंट्स है उसमें हम पूछ सकते हैं मुझसे सवाल। आपको नए आने वाली वीडियोस के लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, और पुरानी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। तो आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी MCQ में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।